अच्छा शाहरुख भाई, माशाल्लाह से यहाँ पे सारी गोल्डन मिक्स आपने रखी हुई है, तो जी इसके ये में सारे मेल्स हैं असलान भाई। इसमें कुछ ब्लू की वर्किंग के कुछ बर्ड्स हैं, कुछ रम की वर्किंग के बर्ड्स हैं, कुछ बेसिक लग्जरी केजेस बनाए हैं जो मैं कहूँगा कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि उस तरह के केजेस वर्ल्ड में किसी के पास किसी ने इस काम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। मतलब जो होम 0313105089 अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं शाहरुख भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ और शाहरुख भाई ने माशाल्लाह से अपने सेटअप पे गोल्डन्स काफ़ी ज़्यादा जमा की हुई है और काफ़ी अच्छी वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो शाहरुख भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असलान भाई? ठीक है, अलहमदिल्ला ठीक हूँ शाहरुख भाई। सबसे पहले तो माशाल्लाह से मैं आपके सेटअप पर मौजूद हूँ, फर्स्ट टाइम सेटअप पर आया हूँ और आपने सेटअप बिल्कुल जो है यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ है और गोल्डन्स का जो साइज़ है आपके पास मुझे नज़र आ रहा है वो भी टॉप क्लास नज़र आ रहा है। तो ये शौक़ आपको कैसे हुआ? जी बिल्कुल अरसलान भाई, ऐसा ही है। बेसिकली मुझे ना अरसलान भाई आर्ट का बड़ा शौक़ है। तो मैंने 2015 में मैंने एक एवरी बनाई थी कलरफुल। तो उसमें मैं काफ़ी ढूंढ रहा था कि यार कोई ऐसा बर्ड हो जो उस एवरी के अंदर खूबसूरत लगे। मैंने बहुत वर्किंग की। उस वक्त ताइवान से शिपमेंट्स आती थी गोल्डियन की और यहाँ पे आके मरने के लिए वो बेसिकली आती थी। यहाँ पे आती थी, लोग अपने गार्डन्स में रखते थे, केजेस में रखते थे और वो मरती थी। तो मैंने वहाँ से एक पेयर लिया और तकरीबन कोई एक हफ़्ता मेरे पास वो पेयर रहा और फिर वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने कोशिश की है क्यों ना मैं यहाँ से लोकल ब्रीड बाय करूँ, उसके पट्ठे बाय करूँ और फिर वो पट्ठों को मैं अपने पास जो है वो बड़ा करूँ। लेकिन वो पट्ठे मुझे ढूंढने पे नहीं मिले। काफ़ी मैंने वर्किंग की, बहुत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद कोई 6-8 महीने के बाद मुझे एक साहब से 4 पट्ठे मिल गए। वो पट्ठे मैंने अपने पास बड़े किए, कलरफुल हुए, फिर वो उन्होंने मोल्ड वॉश करके जब ब्रीड पर आए तो उन्होंने ब्रीड की और जब ब्रीड की और मैंने जब पोस्ट लगाई तो मैंने देखा कि यार इनकी तो बहुत अच्छी डिमांड है। मतलब ये एज अ बिज़नेस भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। सही। और वो आप यकीन करें मेरे पास कोई 20-25 चिक्स आ गए थे और विदिन अ वीक वो सारे सेल हो गए। इस तरह से करते 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 बढ़ता गया, मामलात बढ़ते गए और अब आज आपके सामने है सब चीज़ें। तो आज माशाल्लाह से कितने पेड्स हैं और किस लाइन पे आप जो वर्किंग कर रहे यार हैं? अभी मेरे पास ना तकरीबन कोई मोर देन 25 पेयर्स होंगे, या हाँ तकरीबन 35 पेयर्स होंगे तो तकरीबन ना। किस म्यूटेशन पे आप वर्किंग कर रहे हैं? यार मेरा जो शौक़ है ना वो ग्रीन बर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस है। मेरे पास एज सच कोई म्यूटेशंस नहीं है, लेकिन जो मेरे पास लाइन है ना वो मेरे पास तकरीबन 8 कंट्रीज़ से लाइन है। क्योंकि मेरा काम ही है, मैं बर्ड्स और एनिमल्स इंपोर्ट करता हूँ। तो मेरा बेसिकली काम ही बर्ड्स और एनिमल्स इंपोर्ट करना है। तो ये गोल्डियन बेसिकली शौक़ है मेरा। तो मैंने तकरीबन कोई 8 या 9 कंट्रीज़ से मैंने ये बर्ड्स जो है वो गैदर किए अपने कलेक्शन के लिए। आप यूँ कह लें कि वर्ल्ड के जितने भी फेमस ब्रीडर्स हैं ना, जो भी ट्रेंडिंग में होता है, जिसका बर्ड मुझे अच्छा लगता है मैं वो बर्ड उससे बाय कर लेता हूँ। सही। तो अच्छा माशाल्लाह से ये इस चीज़ का तो आपको शौक ही गोल्डन का, ये आपने ब्रीड करवाई है अपने पास अपने सेटअप पे रखा हुआ है। इसके अलावा कोई और से बर्ड्स भी ब्रीड आपने करवाए? यार ब्रीडिंग मैंने किसी और बर्ड की एज सच नहीं करवाई। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ डव्स पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ मोंग पैरट्स पड़े हुए हैं और कुछ एग्जॉटिक फिंचेस हैं। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है ना वो गोल्डन के ऊपर ही है। बाकी ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर करते हैं। एग्जॉटिक एनिमल्स हो गए, एग्जॉटिक बर्ड्स हो गए, उनमें हम ट्रेडिंग करते हैं। वो हमारा प्रॉपर फार्म है। किसी दिन वहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। मेमार में फार्म है, तो वो फार्म हम रन करते हैं। वो हमारा बिज़नेस है, ये हमारा शौक़ है। सही। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम जो है आपको दिखाते हैं कि गोल्डन पे कौन कौन सी कलेक्शन जमा की हुई है और इसके अलावा आप बता रहे हैं अगर किसी को जू के लिए कुछ भी चीज़ें चाहिए हो तो वो भी आप जो है अरेंज करवा देते हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ भी चाहिए हो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी कुछ भी चाहिए हो वी कैन अरेंज इट। अच्छा माशाल्लाह से शाहरुख भाई, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शो केज के अंदर जो है 2 गोल्डन रखी हुई है और ये बहुत माशाल्लाह से बड़े साइज में ये रखी हुई है। तो ये क्या चीज़ अच्छा कहलाता है? अरसलान भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूंगा, साइज़ सब कुछ नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में ना बहुत एक अलमिया है कि यार एग्जीबिशन साइज़, एग्जीबिशन साइज़, एग्जीबिशन साइज़। साइज़ सब कुछ नहीं होता। हम बेसिकली जब ब्रीड करवाते हैं या कहीं किसी भी ब्रीडर से जब हम बाय करते हैं ना कोई भी चीज़, तो हम उसका स्ट्रक्चर, उसका बीक, उसकी हेड, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अब आप इन दोनों बर्ड्स में देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, इनकी बीक देखें। बीक बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में और प्रॉपर छोटी बीक है। स्ट्रक्चर भी इसका बहुत ही कोई बेहतरीन है। स्टांस देख लें किस तरीके से बर्ड बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर कलर के पिगमेंटेशंस देखी जाती हैं, आउटलाइंस देखी जाती हैं। अब आप देखें ना, इसका हेड देखें, प्रॉपर इसकी आउटलाइन, हर चीज़, हर लिहाज से ये बहुत ही कोई बेहतरीन बर्ड है।
सही। ये अच्छा बर्ड जो है ना ब्लैक हेड ग्रीन बैक ब्लैक हेड स्प्लिट ब्लू का बर्ड है, ये मेरा अपना होम ब्रीड बर्ड है। और जो पीछे बैठा हुआ है वो स्प्लिट ब्रूनो येलो हेड बर्ड है, और ये इम्पोर्टेड बर्ड है। ये मैंने लास्ट ईयर तुर्की से इम्पोर्ट किया था। तुर्की का एक बहुत फेमस ब्रीडर है इस्माइल मरमरा, उससे मैंने ये बर्ड इम्पोर्ट किया था। सही, माशाल्लाह से ये ब्रीड है। इसके अलावा अच्छा, जैसे कि ये बर्ड आपने इंपोर्ट वगैरह किए तो आपने ब्रीडिंग वगैरह इनसे करवाई भी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल जो मेरे पास ब्रीडिंग रिजल्ट आया। अच्छा, मैंने इस साल ना एक प्रॉपर वेंटिलेशन सेटअप, आप बाहर जाके अब दिखाएंगे ना, तो मैंने ऊपर वेंट्स छोड़ी हैं ताकि हीट जो है ना, जैसे यहाँ सेंटर में आप दिखाएंगे व्यूअर्स को, तो यहाँ मैंने इस बार जो है ना प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें मैंने वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा है। आप देखें बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हैं, फिर ऊपर मैंने जगह छोड़ी है ताकि ये वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन है। यहाँ मैंने कोई एसी कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सही। तो यहाँ मेरे पास इस बार इस शेड की वजह से ना बहुत ज़बरदस्त ब्रीड आई है। अच्छा, जैसे अभी अभी तो फिलहाल आपने बॉक्सेस वगैरह नहीं लगाए, तो कब अभी तक तो इरादा है? गर्मियाँ हैं तो ये बॉक्सेस सारे मैंने उतार के ऊपर रखे हुए हैं, बॉक्सेस सारे उतार दिए हैं। वैसे जब सीज़न होता है तो सीज़न में भी यहाँ एक, अभी आप देखें कितनी गर्मी है, लेकिन यहाँ आप शेड के अंदर हैं, वेंटिलेशन फैन अच्छी भी है यहाँ बंद पे, है, हाँ। तो प्रॉपर टेम्परेचर बहुत अच्छा है यहाँ का। सही। तो बॉक्सेस वगैरह कब से लगाना आप स्टार्ट करेंगे? यार बॉक्सेस मैं जनवरी या फरवरी में लगाऊंगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अगर आप एसी लगा दें या आप डाइट अच्छी दें तो आप 24 महीने 12 महीने आप साल के 24/7 आप ब्रीड करवा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार इतना जुल्म ना करो बर्ड्स के ऊपर। सही, ठीक है ना, मतलब आप लिमिटेड इनका ब्रीड आप लें। इनका जो नेचुरल टाइम होता है ना, नेचुरल साइकिल होता है, ब्रीडिंग साइकिल, आप वो अगर कैप्टिव में भी अगर वो फॉलो करें ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सही। मेरा फोकस होता है कि मैं इनको सीज़न में ही ब्रीड कराऊं, और एक दो ब्रीड करवा के मैं फिर ये बॉक्सेस वगैरह हटा के इनको फिर हटा देता हूँ। फिर मैं अच्छा इनको अच्छा, माशाल्लाह से शाहरुख भाई आपने सारी चीज़ों को तो बताया, अभी आपने गोल्डन्स रखी हुई है, अभी आप ब्रीड वगैरह लेंगे तो आपका अभी क्या टारगेट है? आपके पास कौन सी बर्ड्स की ब्रीड ज़्यादा है, किस बर्ड्स पर आप वर्किंग अभी कर रहे हैं? यार अरसलान भाई, मेरा जो फोकस है वो ग्रीन के ऊपर ही है। बाकी मेरे पास एक एक दो दो पेयर तो तकरीबन सारी म्यूटेशंस के पड़े हुए हैं। मेरे पास एक्वा भी है, मेरे पास एक्वा की वर्किंग भी चल रही है, मेरे पास रम्प में भी हैं। रम्प में मैंने इवन के यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ दोस्त यार हैं, कुछ ब्रीडर्स हैं, उनको मंगवा के भी दिए हैं मैंने। और बाकी ब्रूनो सैटिन वगैरह तकरीबन सब चीज़ें ही हैं मेरे पास ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा जो फोकस है ना वो ग्रीन बर्ड ही है, ग्रीन बर्ड ही है। मैं उसका स्ट्रक्चर एयर बाय एयर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी मेरी लर्निंग है, जितना मुझे आता है, उस हिसाब से मैं बाकी फॉरेन ब्रीडर्स जितने हैं उनसे सबसे मैं कांटेक्ट में होता हूँ, तो उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। विद टाइम कुछ अपग्रेडेशन आ रही होती हैं, जैसे गाड़ियों में और दूसरी चीज़ों में होती है ना कि हर साल एक अलग मॉडल, नया मॉडल आता है, उसमें कुछ तरह की डिफरेंसेस होती हैं, चेंजिंग होते इस तरह जैसे स्ट्रक्चर है ना, जैसे स्पेनिश स्ट्रक्चर है, उसमें विद टाइम एयर बाय एयर जो है ना वो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट गोरे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे जितना रुझान नहीं है वर्किंग का, लेकिन वो लोग जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हर साल जो है वो स्ट्रक्चर अपग्रेड होता रहता है। मैंने आपको कहा मैंने 8-9 मुल्कों से जो इंपोर्ट करवाया है, तो उसका रीज़न ही है। मैं वरना तो मैं एक बार मंगवा के रख लेता और वो फिर मैं वही ब्रीड करवाता रहता, तो वो मेरे पास गोल्डियन तो होती, लेकिन मुझे अपग्रेडेड गोल्डियन चाहिए थी। मेरा शौक़ है मेरे पास हर साल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गोल्डियन होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं जो है वो खुद भी वर्किंग कर रहा हूँ और बाहर से भी मंगवाता रहता हूँ अपनी लाइन चेंज करने के लिए, लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। माशाल्लाह से आपका गोल्डन दिखाते हैं। यहाँ पे सारे पीसेस आपने जो जमा करके रखे हुए, फीमेल्स मेल सारे एक साथ आपने रखे हुए? यार ये बेसिकली ये बच्चे हैं, ये मोल्टिंग के अंदर हैं, इस वजह से ये सारे साथ हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे मेल्स अलग हो जाएंगे, फीमेल्स अलग हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे मेल्स अलग रखे हुए हैं, फीमेल्स वहाँ पे बराबर में वो सारी अलग रखी हुई हैं। सही। अच्छा, वैसे इनकी ब्रीडिंग एज आप मतलब किस एज में ब्रीड लेना स्टार्ट कर लेते हैं? यार वैसे तो ये 4 to 5 मंथ्स में भी ब्रीड कर जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट बर्ड को पूरा साल दें। 1 ईयर का जब बर्ड हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसके बाद आप उसको ब्रीड पे लगाएं, वरना फिर आपके पास एग बाइंडिंग के इश्यूज़ और बर्ड वीक हो जाता है और इस तरह के मल्टीपल इश्यूज़ आपको फेस करने को मिलते हैं। बर्ड की ब्रीड इतनी अच्छी नहीं आती, क्वालिटी ब्रीड नहीं आती, और बर्ड अपना जो इन्हांसमेंट है, जो स्ट्रक्चर वाइज जो खुद को बनाता है,
अगर आप पहले से ब्रीड पे लगा देते हैं ना, तो वो फिर स्ट्रक्चर उस तरह का बना नहीं सकता, वो स्ट्रक्चर उसका रुक जाता है। तो बेहतर है कि आप बर्ड को पहले बनने दें, प्रॉपर इसका जो एज है, टाइम है, वो पूरा होने दें, उसके बाद फिर आप इसको ब्रीड पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा शाहरुख भाई, माशाल्लाह से यहाँ पे सारी गोल्डन मिक्स आपने रखी हुई है, तो इसके ये में सारे मेल्स हैं अरसलान भाई, ये सारे मेल थे। अच्छा, ये सारे मेल्स हैं, ऊपर जो पड़े हैं वो सारे मेल्स हैं। इसमें आप ग्रीन कलर का बता रहे थे, ग्रीन कलर आपने माशाल्लाह से बहुत ढूंढ ढूंढ के जमा किए हुए, उस पर ज़्यादा वर्किंग है और ज़्यादा फोकस आपको ग्रीन बर्ड पर है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये माशाल्लाह सारे मेल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं, इस साइड पर भी जो है सारे मेल्स रखे हुए हैं। ये भी अरसलान भाई सारे मेल्स हैं, इसमें कुछ ब्लू की वर्किंग के कुछ बर्ड्स हैं, कुछ रम की वर्किंग के बर्ड्स हैं, कुछ बेसिक ग्रीन बर्ड्स हैं। सही। अच्छा, जैसे अभी किसी को भी परचेजिंग वगैरह करनी हो तो आपके पास से बड़े पीसेस मिल जाएंगे या चिक्स वगैरह मिल जाएंगे? परचेजिंग के हवाले से मैं माजरत करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, गोल्डन में कुछ भी नहीं है? गोल्डन में फ़िलहाल कुछ भी सेलिंग के लिए नहीं है, तो इंशाल्लाह जब ब्रीड आ जाएगी फिर उन्होंने पहले से ही बुकिंग भी करवाई हुई है। और मैंने आपको बताया ना, मेरा गोल्डियन जो कमर्शियल काम नहीं है, ये मेरा शौक़ है। तो मैं बहुत लिमिटेड ब्रीड लेता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे सराउंडिंग में मेरे दोस्त यार हैं या मेरे सोसाइटी के जो लोग हैं, मैं उनको पहले प्रोवाइड करूँ, उसके बाद फिर मैं किसी और को दूँगा। मतलब ये कि ब्रीड वगैरह आएगी तो इंशाल्लाह किसी को भी अगर कुछ चाहिए होगा उस टाइम अगर बच जाता है तो मिल जाएगा। अगर इन केस कभी कुछ हुआ तो बिल्कुल मिल जाएगा। मोस्ट वेलकम। अच्छा, इस केज के अंदर आपने क्या क्या रखा हुआ है? इसमें अरसलान भाई सारी फीमेल्स हैं। अच्छा, ये वाली सारी फीमेल्स हैं? जी, ये सारी फीमेल्स हैं। अच्छा, जब बर्ड्स सारे एक साथ होते हैं ना, तो वो अपने फीचर्स, अपना स्ट्रक्चर, वो उनका इतना इस तरीके से समझ नहीं आता। लेकिन जब आप उनको सेपरेट कर दें, शो बॉक्स में ब्रीडिंग केज में जब आ जाता है बर्ड, जब वो सेपरेट हो जाता है ना, तब वो अपने आप को शो कर रहा होता है। जैसे आपने शो बॉक्स में बर्ड्स दिखाए, आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं ये बर्ड्स, हालांकि वो भी इसी तरह के बर्ड्स हैं, कुछ 19-20 फ़र्क है, किसी में 18-20 का फ़र्क होगा। लेकिन जैसे आप अब शो बॉक्स में सेपरेटली जब किसी बर्ड को दिखाएंगे ना, तो वो फिर उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टांस, वो सारी चीज़ें फिर आपको शो बॉक्स में जाने के बाद पता चलती हैं। सही। शाहरुख भाई, माशाल्लाह से यहाँ पे गोल्डन हमने दिखा दिए, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी है, इसका फॉस्टिंग सेटअप भी आपने बनाया, वो भी आप दिखा दें। अच्छा, केजेस की हम बात कर लेते हैं। केजेस आपने जो एक बिल्कुल नए स्टाइल में बनाए हुए, और ये मैंने मेरे ख्याल से कराची में, पाकिस्तान में अभी तक पहली दफ़ा ही देखा है ऐसा सेटअप। आपने बिल्कुल इसकी ट्रेस वगैरह नहीं लगाई हुई, इसमें आपने पेपर्स लगाए हुए, तो इसका बताएं ये ख्याल आपको कैसा आया? यू विल नॉट बिलीव इट कि ये केजेस मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। अच्छा। ये मैंने जब मैं तुर्की में वर्किंग कर रहा था, तुर्की से बाय कर रहा था बर्ड्स, तब मैंने उन ब्रीडर्स के पास जो केजेस देखे ना, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। ये देखें ना, ये रोलर सिस्टम सारा लगा हुआ है, इसमें ट्रे व्रे का कोई सिस्टम नहीं है। आप जस्ट जब ये पेपर ख़राब हो जाता है तो आप ये जस्ट खींचें और इसको कट कर दें तो नया पेपर आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम मैंने खुद बनाया है और लोग इतना इंस्पायर हुए थे इन केजेस से कि मैंने फिर केजेस की भी एक कंपनी बना दी है, केजीफाई के नाम से ना। तो उसमें मैंने पेट बर्ड्स के लिए भी बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग लग्जरी केजेस बनाए हैं, जो मैं कहूँगा कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि उस तरह के केजेस वर्ल्ड में किसी ने इस काम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। मतलब जो होम डेकोर के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं ना, वुडन लेग्स और XPS सीटें, CPC शीट्स और सामने फ्रंट पे एक्रेलिक लगा हुआ है और टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, उस तरह के मैंने केजेस डिज़ाइन किए हैं। तो अभी कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी बुलाऊंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा। वो बहुत आपने मुझे वीडियो सेंड की थी, वो भी अटैच कर दूंगा मैं इसके साथ। जी, आप पिक्चर्स, बल्कि मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगा, वो आप शेयर कीजिएगा। मतलब भी किसी को अपने रूम में रखनी हो बर्ड्स वगैरह, रूम में रखनी हो या अपने डाइनिंग एरिया में रखनी हो, अपने गार्डन में रखनी हो, तो वो उस तरह के केजेस हैं, बहुत ज़बरदस्त केजेस हैं। ये माशाल्लाह से शाहरुख भाई ने जो है फीमेल्स निकाली हैं, और फीमेल्स का आप साइज़ भी चेक करें। शाहरुख भाई, ब्रीडर फीमेल्स हैं ये ब्रीडर फीमेल है, ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड माशाल्लाह से ये इम्पोर्टेड है और ये इसी की डॉटर है। ये चेक इसकी आप बीक चेक करो, एक सेकेंड। ये इसी की डॉटर है। ये अभी सही से डेवलप नहीं हुई, ये अभी छोटी है, 4 महीने की फीमेल है ये जब 1 साल की हो जाएगी तो ये इससे अच्छी चीज़ है। अच्छा, मतलब ये कि बहुत अभी इम्प्रूव करेगी, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। इसका मास्क वगैरह इसकी मदर से ज़्यादा अच्छा है, इसका साइज़ भी इसकी मदर से ज़्यादा। तो माशाल्लाह से कि गोल्डन में इस टाइप की वर्किंग अभी चल रही है। ये चेक करें माशाल्लाह से 2 फीमेल्स अभी डाली गए, शो की
बॉक्स के अंदर। आपको पहले मेल दिखाए थे, अब आपको फीमेल्स दिखा रहे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आपकी शाहरुख भाई इसी चीज़ पे वर्किंग चल रही है? जी जी बिल्कुल, साइज़, स्ट्रक्चर और ग्रीन ब्लू, बस इसी पे वर्क। मोटेशंस में मेरा इतना वो नहीं है। कमर्शियल लिहाज से मोटेशंस सही भी हैं, लेकिन फिर मोटेशंस भी इसी स्ट्रक्चर की होनी चाहिए जो अब तक डेवलप नहीं हुई। सही। बाहर तो हैं, पाकिस्तान में बहुत रेयरली इक्का दुक्का किसी के पास होंगी तो होंगी। मोटेशन भी फिर इसी साइज़, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हो तो फिर मज़ा है। शाहरुख भाई यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है? यार ये डायमंड स्पैरोज़ हैं। ये कॉमन ही है, कॉमन लाइन है। इसमें मेरे पास एग्जीबिशन यूरोपियन लाइन भी पड़े हैं, वो एक दोस्त के सेटअप पे रखवाए हुए हैं। सही। तो वो भी हैं एग्जॉटिक में, सारी यूरोपियन वैरायटी मेरे पास है। वो किसी दिन टाइम मिला तो इंशाल्लाह वो सेटअप आपको विज़िट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली जिस चीज़ का आपको शौक है वो आपने यहाँ पे रखी हुई है और इनसे आप ब्रीड लेते हैं? सिर्फ गोल्डियन का है वो। ये भी कुछ पेयर मेरे पास रह गए थे लास्ट ईयर के ना, तो वो भी ये मैं निकाल दूंगा। बस गोल्डियन ही होंगी मेरे पास सिर्फ। तो माशाल्लाह देखिए, आपको पहले हमने रूम दिखाया है, यहाँ पे ये सारी समझ लें कि शौक की चीज़ें ये रखी मेरा हुई शौक है। ये मेरा चाय पीने वाली जगह है ना, यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, ये वो वाली जगह है। अब मैं आपको फॉस्टर यूनिट दिखाता हूँ जहाँ बेंगलाइज पड़ी हुई हैं। इनके जो बच्चे आते हैं, जो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि ये खुद फॉस्टर नहीं कर रहे होते, तो फिर हम इनकी जो आर्टिफिशियल फॉस्टरिंग करते हैं बेंगलाइज के थ्रू, तो वो बेंगलाइज वाला यूनिट वो दूसरा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए माशाल्लाह, तो ये वाले आपको हमने रूम दिखा दिया। अब जो दूसरी और चीज़ें रखी हुई है शाहरुख भाई ने, वो आपको दिखाते हैं। शाहरुख भाई का जो मास्टर केज है वो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। शाहरुख भाई ने ये जो डिज़ाइन किया है, शाहरुख भाई अपनी ये यहाँ पे शीट कौन सी लगाई हुई है? यार ये लोग कहते हैं कि ये टीन की चादर तुमने क्यों लगाई हुई है, ये गर्म तो नहीं होती? लेकिन ये वो नहीं है, ये सीमेंट बोर्ड है। ये पोर्टेबल बनाया है, फोल्डिंग। इसको जब भी हम रिमूव करना चाहें या साइज़ एक्सटेंशन करना चाहें या रिड्यूस करना चाहें तो ये इजीली हम कर सकते हैं। ये सारा पूरा सेटअप जो है वो नट बोल्ट्स के ऊपर टिका हुआ है। और ऊपर देखें, ये हमने ऊपर वेंट दी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। हम फ्लैट सतह पूरी बना देते हैं ना, उससे जो है वो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, आपने देखा होगा गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर से निकलती है। अगर आप किसी इंजीनियर से डिस्कशन करेंगे ना वेंटिलेशन को लेकर, तो वो आपको हमेशा वेंट्स, जो एयर फ्लो की जो वेंट्स होती हैं वो नीचे देगा, और गर्म हवा की वेंट्स आपने हमेशा ऊपर देखी होंगी। तो ये ऊपर मैंने इसलिए लगाया ताकि ये यहाँ से जितनी भी जो गर्म हवा ऊपर टैप होती है वो सारी ऊपर से निकल जाए, और एयर फ्लो जो है वो नीचे से रहे, ताकि ठंडी हवा, वो वेंटिलेशन प्रॉपर रहती रहे। अब केजेस की तरफ मैंने कोई वेंट नहीं दी, मैंने साइडों में दी हैं, ताकि हवा का गुज़र हो, बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे, लेकिन बस हवा का गुज़र शेड के अंदर जो है ना वो होना चाहिए। ठीक, मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अरसलान भाई हमारी कोई डव्स रखी हुई है, ये अच्छा, यहाँ पे आपने डव्स रखी हुई है। ये जब डव का अच्छा टाइम था, अभी भी खैर अच्छा टाइम है, कोई वो नहीं है। तो ये कुछ इसके अंदर सिल्की बर्ड्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किए थे पाकिस्तान में मैंने, और इसमें सिल्वर पाइड हैं, डायमंड पाइड हैं, रेड पाइड हैं, सारी मिक्स आपने छोटी कॉलोनी टाइप की बनाई है। ये छोटी एवरी टाइप बना दी है, उसमें सारे बर्ड्स डाल दिए हैं ये, और बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे सारी मिक्स जो है डव्स रखी है, मिक्स सारी वैरायटी हैं। ये बेसिकली मेरे फादर का शौक़ है। अच्छा, जैसे एक कबूतर टाइप का है। हाँ, आप देखें यहाँ पे पिजन्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटा सा पिंजरा बना के पिजन्स भी रखे हुए हैं ना। तो ये मेरे फादर का बेसिकली शौक़ है। अब चलते हैं दूसरे मास्टर केज में। ये सारे कोई फॉस्टर सारे पेड़ यहाँ पे मौजूद है? हाँ, ये मेरे जितने भी पुराने केजेस थे ना, वो मैंने सारे यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ मैंने फॉस्टर यूनिट बना दिया। तो यहाँ बेसिकली जितने भी बर्ड्स होते हैं, यहाँ कुछ पार्सन वगैरह, कुछ एग्जॉटिक फिंचेस भी यहाँ रखी हुई हैं, 1-2 पेयर, जैसे कुछ आउल फिंचेस रखी हुई हैं। सही। अच्छा, इनमें आपने बॉक्स से भी लगाए हुए हैं? यार इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि इनमें कुछ जो आखिरी वो रह गए थे ना, मीन्स के जो कुछ में बच्चे हैं, कुछ में इनके अपने बच्चे हैं पार्सन वगैरह के या बेंगलाइज के, तो इसलिए बॉक्सेस मैंने रहने दिए हैं। कुछ बॉक्सेस अंदर से बंद हुए हैं, हैंग हुए हैं, लेकिन अंदर से बंद हुए हैं, और कुछ में है चिक्स वगैरह। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे सारी फिंचेस आपने अलग अलग पेयर्स बना के रखे हुए। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये अरसलान भाई मॉन्ग पैरेट्स हैं।
मॉन्क्स पैरेट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये पेयर्स आपने रखे हुए? ये मिक्स हैं वैसे तो, पेयर डीएनए हुए हुए हैं इनके, लेकिन ये ऐसे मिक्स पड़े हुए हैं। जैसे ये दोनों फीमेल्स पड़ी हुई हैं। सही। अच्छा, ये ऑफलाइन फीमेल्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये अच्छा, नॉर्मल ये मॉन्क ऑफलाइन नहीं है, के ये अंदर है। ऑफलाइन है। ये ऑलिव है, अल्बाइनो है, फिर इसमें ब्लू हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, फिर वो जंग की वजह से और इंटरनेशनल मामलात की वजह से वो शिपमेंट रुक गई है। तो अच्छा, ये वाला हैंड टाइम है क्या? ये हैंड टाइम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी प्लेफुल है। मतलब ये जब हम यहाँ पे दाना पानी कर रहे होते हैं ना, तो ये खुद ही दरवाज़ा खोल के आके हमारे शोल्डर पे बैठ जाता है। बहुत प्लेफुल बर्ड है ये। ठीक, अगर ये किसी को चाहिए तो ये मिल जाएंगे? हाँ, ये मिल जाएंगे, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे अच्छा, ये सिंगल आपने पीस रखे हुए यहाँ पर? जी, ये असल में मेल्स है ना, ये आपस में लड़ते हैं, इस वजह से सिंगल ही रखा हुआ है। तो सारे भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ना बिल्कुल जो छोटे वाले केजेस होते हैं उसमें आपने ये जो है पेयर्स रखे हुए फॉस्टरिंग वाले, तो इसमें ब्रीडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? जी असलान भाई, फॉस्टरिंग के लिए इशू नहीं होता। फॉस्टरिंग के लिए आप जितना छोटा, मेरा ये मानना है, बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितना छोटा केज होता है उतना अच्छा बर्ड जो है ना फॉस्टर करता है। मैंने सब में ट्रायो रखे हुए मिक्स हैं, किसी में वाइट है, किसी में यूरो विद वाइट है, किसी में यूरो विद वाइट है, और बॉक्सेस लगाए हुए और छोटा सा पिंजरा मैंने दिया हुआ है। जिनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं होती है, बस बॉक्स में जाते हैं, फॉस्टर करते हैं, निकलते हैं, दाना उठाते हैं, बॉक्स में जाते हैं। तो मतलब है कि इनका सारा जितना इनको आप एक्टिविटी देंगे ना, वो उतना फिर वो बच्चों से अच्छा एक नेचुरल है। ऑब्वियसली जब इनका अपना बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उनकी टेक केयर जिस हिसाब से करते हैं और जो आप फॉस्टरिंग कर रहे होते हैं, सही, उन दोनों में फ़र्क होता है। अपने अंडे से जो बच्चा निकलता है उसकी टेक केयर जब वो करते हैं और जो दूसरे का अंडा देते हैं उसमें फ़र्क होता है। फिर आपको कीप ऑन आए भी रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कि आया कि वो सही पाल रही है नहीं पाल रही। समटाइम्स हमें शिफ्ट करना पड़ता है कि यार ये वाला पेयर सही से नहीं बढ़ाई कर रहा, तो हम वो फिर हटा के दूसरे पेयर को दे देते हैं। तो गाइस, ये था माशाल्लाह से शाहरुख भाई का सेटअप। जो चीज़ें अभी इनके घर पे मौजूद थी वो आपको हमने दिखाई। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इंशाल्लाह कभी जो है इनके फार्म पे विजिट होगा तो वो भी आपको चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे। शाहरुख भाई, अगर किसी को भी कोई कांटेक्ट करना हो तो अपना नंबर आप बताएं। 0313105098। इंशाल्लाह अरसलान भाई बिल्कुल फार्म पर आप विज़िट करें, आपको बहुत सारी यूनिक ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो शायद आपने कभी ना देखी हो, इंटरनेट पे भी ना देखी हो। काफ़ी रेयर आइटम्स हमारे पास वहाँ पे फार्म पे मौजूद हैं। एग्जॉटिक एनिमल्स के अंदर, एग्जॉटिक बर्ड्स के अंदर, डक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, फेजेंट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, क्रॉसोज हैं, फिर क्राउन क्रेन है, फिर स्वैंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह आप आएंगे, आपको मज़ा आएगा। बाकी केजेस की मैं आपको पिक्चर्स दूंगा, वो आप साथ में अटैच करिएगा, तो वो केजेस भी आपके व्यूअर्स देखेंगे तो उनको वो भी देख के बड़ा मज़ा आएगा। सही, तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिली होंगी। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।